बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद फ़िज़ा में आप सबको मेरा सलाम। जी हाँ जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी और सबकी फेवरेट, बड़ी सिंपल, जो कि सबको बनानी आती है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बड़ी सिंपल सी ट्रिक के साथ, जो कि बिगनर्स हैं जिनको रोटी नहीं बनानी आती, तो वो यहाँ से देख के अपनी रोटी को ईज़ी बना सकते हैं। अच्छा जी, अगर आज की मेरी सिंपल सी एफर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके आपने भी मुझे बताना है कि आप रोटी कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ दो किस्म की रोटी शेयर की। एक मैंने थोड़ी सी बड़ी रोटी बनाई है जिसको मैंने अपने हाथ से बड़ा किया है, यानी कि मैंने बेलने के साथ, बस बेला नहीं है, उसको हल्का सा बेलने से बेल के तो बाद में मैंने एक रोटी बड़ी बनाई है और एक रोटी मुनासिब बनाई है। रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है जनाब अली, वो है गंदम का आटा। सबसे हम आटा ले लेंगे, जितनी आपने रोटियां बनानी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप आटा ले लेंगे। यहाँ पे मैंने कोई नमक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। आपने देखा होगा मैंने गंदम का आटा लिया, उसमें मैं पानी के साथ आटे को गूंद रही हूँ, तो साथ में इसमें थोड़ा सा दूध भी यूज़ करूँगी, जिससे मेरी रोटी बड़ी मतलब कि मिल्की मिल्की बनेगी। अगर ये ऑप्शनल है, किसी का दिल नहीं भी करता दूध डालने का, तो कोई बात नहीं, आप पूरे आटे को पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है कि पानी गर्म लेना है, पानी ठंडा लेना है। आप सिंपल अपना नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं और आराम से आप अपना आटा जो है गूंद सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी का दिल है आटे में नमक डालने का तो उसकी मर्ज़ी है, वो भी ऑप्शन है। मैं नहीं डाला, मैं डालती नहीं हूँ। गंदम का आटा आपने लेना है, पानी लेना है, तो ये आपने अच्छे तरीके से आटे को मिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसको ऐसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पानी मिक्स किया था, फिर मैं दूध का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं दूध को मिलाती जा रही हूँ और आटे को मैं आपस में कंबाइन करती जा रही हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं यही मेन चीज़ है हमारी, कि आपने आटे को अच्छे तरीके से गूंदना है। यार हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, गंदम का आटा लेना है, पानी लेना है, थोड़ा सा दूध ले लेना है, तो फिर आपने आटे को गूंदना है। आपने देखा होगा पहले हमने आटे को अच्छी तरह से मिला लिया था, अब मैं आटे को थोड़ा सा गूंद रही हूँ ताकि आटा जो आपस में मिल जाए, वो थोड़ा सा उसका फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाए। अगर आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो आप आटे को अच्छी तरह मिला के अब रख दें पानी लगा के, तो उसके बाद आप आधे घंटे के बाद इसको अच्छे तरीके से गूंदें। मैं पहले भी ये थोड़ा सा मैंने मिला लिया है, मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ क्या कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए। ये देखिए, आटे को ज़रूरत से ज़्यादा आपने सख्त नहीं रखना, ज़रूरत से ज़्यादा आपने नरम नहीं रखना। आपने ये जो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि आटा जो हमारा कितना नरम होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, मैं हल्का हल्का पानी लगा रही हूँ, मैं आटे को अच्छे तरीके से गूंद रही हूँ। आपने भी यार थोड़ा सा आटे के साथ मेहनत कर लेनी है। वही ये कोई 10 मिनट लगेंगे आपको, 5-10 मिनट। अगर आपने इतना टाइम नहीं लगाना तो आप आटे को अच्छी तरह से मिला के अब ये ऐसे प्लेट दे के आप एक साइड पे रख दें, कम से कम कोई आधा घंटा, पौना घंटा। उसके बाद फिर आटे को थोड़ा सा आप गूंदें। ठीक है जी, तो फिर साथ आप रोटी बनाइए। देखिए, अब आप देखिए आटा और प्यारा हो गया और अच्छे तरीके से वो सॉफ्ट हो गया। देखिए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ कि आप देखिए मैं आटे को गूंद रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं आटे को गूंद रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपकी 1-2 मिनट की मेहनत है, तो आप आटे को अच्छी तरह से फिर दोबारा से गूंदने के बाद अब ये हमारी रोटी बनने के लिए हमारा जो आटा है रेडी हो गया। ये देखिए, मैं छोटा सा पेड़ा ले रही हूँ। ये देखें, जिसको मैंने सूखे के अंदर डाला है, मैं पेड़ा बनाऊंगी। ये देखें, आप अच्छा सा प्यारा सा पेड़ा बनाएं अपना। उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा सा गोल सा हमारा पेड़ा बन गया। फिर आप थोड़ा सूखा आटा डालते जाइए। देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके किनारे नरम करूँगी। अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम भी है तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे मैंने किया है हल्का सा आप करनी तो आप नीचे रख के भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही। ये देखें, आप फिर सूखा लगाते जाएँ और उसके बाद आप बेलना स्टार्ट कर दें। ये देखें, यहाँ पे मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। आप ये देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा उसको फैला रही हूँ, इक्वल कर रही हूँ मैं। हाँ जी, ये ना कहीं से मोटी रोटी हो, कहीं से पतली हो, ऐसे नहीं, बिल्कुल ही एक जैसी होनी चाहिए चारों साइडों से। ये देखें, ये देख रहे हैं आप,
ये दरमियान से भी मैं बेलना जो चला रही हूँ, ये देखिए ये दरमियान से भी मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल बराबर किया। आपने भी ये चीज़ देख लेनी। और आटा हमारा इतना अच्छा गूंदा गया है कि बिल्कुल इजी वे में जो हमारी रोटी है ना वो हो रही। जितनी आपने रोटी को शेप देनी, जितनी बड़ी रोटी आपने करनी, उस हिसाब से आप पेड़ा लें, उस हिसाब से आप बेलना चलाएं अपना। और यहाँ पे मैंने हाथ से कुछ भी नहीं किया, मैं बस बेलने के ज़रिए ही रोटी को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, जितना आपने बड़ा रखना ताकि इजी आप आराम से रोटी बना सकें। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बहुत ईजी मेथड है जी। अच्छा जी, तवे पे हमने रोटी डाल दी आप इस वक्त। ये देखें तवा आपका गर्म होना चाहिए, ठीक है जी। मैं रोटी को पलट दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक अच्छा सा प्यारा सा रुमाल लेना, उसके साथ आपने अच्छे तरीके से जो किनारे हैं ना उनको सेकना है। अब ऊपर ही सेके तक आपका कहीं हाथ ना जल जाए, क्योंकि जो जिनको तो बनानी आती है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम, जो न्यू कोई बिगनर्स हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है फिर, क्योंकि नया नया काम जब हम पहली दफ़ा करते हैं तो यार फिर बंदे को मुश्किल होती है, चाहे सिंपल से सिंपल चीज़ क्यों ना हो। ये देखें जी, ये मैं रुमाल के साथ इसको अच्छे तरीके से मैंने तवे के ऊपर ही सेक लिया। हाँ जी, इजी आराम से आप अच्छा सा रुमाल लें, उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करें तो बिल्कुल भी आपका हाथ नहीं जलेगा। आप अच्छे तरीके से रोटी को सेक सकते हैं और आपकी बहुत ही अच्छी प्यारी रोटी बन के जो है ना इस वक्त ये देखें जी दोनों तरफ से सिक गई है। और जो हमारी रोटी है बड़ी प्यारी सी हमारी जो है ना रेडी हो चुकी है। यहीं से आप देख सकते हैं, मैं ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें हमारी अच्छी रोटी बन गई है यार, बिल्कुल सिंपल सी है। तो अच्छे तरीके से ये जो भी बिगनर्स है उनको तो इजी हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। बहुत ही अच्छी हमारी मज़े की जो रोटी है ना रेडी हो गई। आप अपने सालन के साथ, शोरबे के साथ, भुजिया के साथ, किसी के साथ भी आप अपनी रोटी इंजॉय कर सकते हैं। जो पहले दफ़ा बनाते हैं फिर वो तो बहुत ही खुश होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और पेड़ा लिया है, इसको मैंने थोड़ा सा इक्वल किया है बेलने के साथ। ये देखें ये मैं इसको थोड़ा सा ये ऐसे रोटी को मैं अपने हाथों से मैंने बड़ा कर लिया है, ठीक है जी। तो ये देखें रोटी को मैंने पलट दिया है। बेलने से ना भी किसी ने बनानी हो तो थोड़ा सा बेलने से आप करें। जितनी शेप आपने रोटी को देनी, जितना बड़ा रोटी को आपने बनाना है, जितनी आपने चपाती बनानी है उतनी बना सकें। ये मैं चूल्हे के ऊपर सेक रही हूँ, ठीक है जी। आपने चिमटे का यूज़ करना है ताकि आपका हाथ ना जले, ठीक है। तो ऐसे भी आप रोटी को बना सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही अच्छी जो हमारी जो दूसरी रोटी है वो भी बन के रेडी हो गई है। देखने कितनी प्यारी है, बारीक है। मैंने बिल्कुल बारीक किया था रोटी को। अल्लाह हाफिज़।